अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर तरह की मुश्किलों से, परेशानियों से अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आमीन सुम आमीन। यहाँ पर जो है हम लोग धूप में बैठे हैं, धूप इंजॉय कर रहे हैं। आजकल सर्दियों में बस यही दिल करता है कि बंदा धूप में बैठा रहे और कोई काम ना करे। तो यहाँ पर धूप में बैठी थी तो मुझे याद आया कि ये कनोला जो है काफ़ी डेज़ हो गए हैं, इंजेक्शन ख़त्म हो गए हैं, तो अब उतारना था। तो मैंने कहा चले मैं जल्दी जल्दी जो है इसको रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पर रोशनी भी है क्योंकि कमरे में थोड़ी सी लाइट भी कम होती है, और वैसे भी सर्दी इतनी है कि कमरे में जाते साथ ही बंदा कंबल में घुस जाता है, तो फिर तो बिल्कुल कोई दिल नहीं करता कोई छोटा मोटा काम करने को भी। और यहाँ पर जी डेली यही ड्रामा लगता है कि मुझसे कनोला नहीं उतरवाना, और जब सुबह ड्रेसिंग का टाइम होता है, ड्रेसिंग के लिए आए होते हैं, तो उस टाइम जनाब जी याद नहीं करवाते कि ये कनोला जो है वो रिमूव करवाना है। तो मैंने कहा आज तो फिर मैं ही करूँगी। तो ये काम तो मैंने फिनिश कर लिया। उसके बाद जो अच्छी खासी धूप लगवाई, तो अब ये शाम का टाइम है, तो अचानक से पता लगा कि आज गेस्ट आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को देखने वो आ रहे थे, तो मैंने फिर हस्बैंड के पास ही जो है बेडरूम में ही चेयर्स लगा दी। मैंने कहा वो यहीं पे बैठ जाएंगे, क्योंकि अब जो भी हस्बैंड को देखने आता है, हस्बैंड अंदर हैं तो उनको बाहर तो बिठा नहीं सकते, अंदर ही बिठाना पड़ता है। अंदर इतनी स्पेस भी नहीं है, लेकिन क्या करें, एडजस्ट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैं उन्हीं का वेट कर रही थी कि कब वो आएंगे। और साथ ही साथ आपके साथ शेयर कर लूँ कि यहाँ की सेटिंग जो है दोबारा चेंज हो चुकी है। चारपाई यहाँ से उठा दी है और सोफ़ा यहाँ लगा दिया है, और बड़ी एलईडी जो है वो हम बाहर ले आए हैं। अंदर जो है वो छोटी वाली प्लेस कर दी है, मतलब इस बड़ी एलईडी से वो छोटी है उसको अंदर प्लेस कर दिया, तो इसको बाहर कर दिए। यहाँ से फिर मैंने चारपाई उठा के जो यहाँ पर कंप्लीट सोफ़ा सेट लगा दिया। तो ये सेटिंग जो है वो मैंने एक दिन पहले ही चेंज की थी। और जी यहाँ पर अभी मैंने रात का खाना भी बनाना है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं यहाँ पर जो हूँ वो सैर कर रही हूँ पूरे घर की, और खाना पकाने की मुझे कोई होश नहीं है। तो अब मेरा दिल है कि जल्दी जल्दी किचन में जाना चाहिए और करना चाहिए खाने की तैयारी। तो खाने में आज मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैं जंगली पुलाव बनाऊंगी, तो फिर अचानक से जब गेस्ट का पता चला कि आ रहे हैं मेरे देवर और देवरानी, तो उन्होंने कुछ कंफर्म बताया भी नहीं था आने का। फिर वो अचानक से आए तो खाने का टाइम था, तो मैंने कहा चलें चावल बन रहे हैं तो खाना यहीं पे खा के जाइएगा। और साथ में फिर चप्पल कबाब मंगवा लिए थे अर्जेंट बेसिस पे, बस यही हो सकता था। बस फिर खाना खाने के बाद काफ़ी देर गपशप की, फिर वो वापस चले गए। तो यहाँ पर वो आते हुए स्वीट पैलेस से कलाकंद लेके आए थे। तो उनके जाने के बाद ये मैंने ओपन की है, तो अब मैं इसको खाने लगी हूँ, क्योंकि मेरी ये फ़ेवरेट है, हस्बैंड की भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, इसीलिए वो लेके आए थे। तो यहाँ पर हाफ़ पीस तो ऑलरेडी मैं खा चुकी हूँ, तो हाफ़ मैं खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा यमी थी। और एज़ यूजुअल स्वीट पैलेस की कलाकंद का सेम वही टेस्ट, उसी तरह फ्रेशनेस। जेहलम में जो स्वीट पैलेस की कलाकंद है उसका तो वाकई कोई मुकाबला नहीं है। और मैं तो वैसे ही मिठाई लवर हूँ, और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मिठाई लवर हूँ तो मैं हर जगह की मिठाई खा लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 3-4 जगह ही हैं बस जिनकी मिठाई खाती हूँ, और वो मिठाई जो मुझे पसंद ना हो तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं खाती। तो यहाँ पर जी ये रात के अब तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है, तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ पाए। क्योंकि एक तो इसकी वजह ये है इस वक्त बनाने की कि सुबह हम लोगों ने करना है ब्रेकफास्ट, और दूसरी वजह ये है कि गैस बिल्कुल भी नहीं होती दिन के टाइम, तो बिल्कुल भी सोचें भी मत कि आपका स्टोव भी ऑन होगा। यहाँ पर सिर्फ रात को गैस आती है, वो भी लेट नाइट आती है। आज अल्लाह का शुक्र है कि 12 सवा 12 तक आ गई थी, तो मैंने इनकी तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये तकरीबन रात को 2 बजे रेडी हुए थे।
और पाए बनाने के लिए जब तक आपकी गैस अच्छी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, तो इसलिए जो पाए हैं वो फिर मैं रात को ही बनाती हूँ। और जी यहाँ पर मैं ये रेसिपी तो आपसे शेयर नहीं कर रही क्योंकि इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके उसको देख लीजिएगा। और जी यहाँ पर सालन हमारा ऑलमोस्ट जो वो डन हो चुका है और मैंने अब हल्का सा स्टोव ऑन किया ताकि शोरबा जहाँ पर मुझे लगे कि ओके है तो मैं साथ ही स्टोव को ऑफ़ कर दूँगी। तकरीबन 1 मिनट मैं और इसको दूँगी और उसके बाद ये यमी से हमारे पाए जो है वो रेडी हैं। अब मैं इसको कवर करूँगी और जाके सो जाऊँगी। मुझे आ रही है काफ़ी ज़्यादा नींद क्योंकि दिन की काफ़ी ज़्यादा थकावट होती है आजकल, तो फिर रात को तो मुझे अब होश भी नहीं रहती, तो काफ़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोली हुई हैं कि किसी तरह से ये रेडी हों और फिर मैं आराम से जाके जो सो जाऊं। और जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग तो नहीं दिन बज हो चुका है। अब हुआ ये था कि रात को काफ़ी लेट सोई थी, फिर सुबह जो है वो दोबारा उठी थी मैं तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे। हस्बैंड की ड्रेसिंग होनी थी और उसके बाद जो दोबारा मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं तो सो गई। और जब दोबारा सो जाएं तो फिर आंख कम ही खुलती है। दोबारा आंख हमारी खुली है 12 साढ़े 12 बजे। फिर मैंने जल्दी से जो है वो नान मंगवाए और सालन वगैरह गर्म किया, तो साथ ही हुआ ये कि दोबारा से दरवाज़ा बज और फिर हस्बैंड की कटिंग के लिए बंदा बुलवाया था, वो आ गया, फिर कटिंग हुई। भूख से हालत ख़राब थी, मैंने कहा आज तो हो गया नाश्ता। तो फिर जो है वो बाल वगैरह कटवाने के बाद जो है वो 1 बज गया, तो अब हम लोग करने लगे हैं नाश्ता प्लस लंच जो भी समझ लें। तो यहाँ पर हम लोग फिट सा लाहौरी नाश्ता करते हैं और इन्जॉय करते हैं इसको खूब। आज तो वाकई ब्रेकफास्ट करने का मज़ा आ गया। यहाँ पर जी ब्रेकफास्ट से फारिग होने के बाद लग गई मैं अपने कामों पे, और आज तो काफ़ी ज़्यादा काम है, कम ही टाइम मिलेगा कि इसके बाद कैमरा उठा सकूं। तो आपसे यहाँ पर मैं ले लेती हूँ इजाज़त। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल मस्ती भरी ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।